हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बिलो 10 रुपीज़ की एक पेनी स्टॉक रहने वाली है एंड बुक वैल्यू से आप लोग को सस्ते में मिल रही है। और गाइस, इस कंपनी का जो टारगेट है वो 100% प्लस है। तो अगर ब्रेकआउट होती है कंपनी में, मैं जिस ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली कंपनी दे देती है तो आप लोग का जो टारगेट है वो 100% प्लस ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सितंबर क्वार्टरली के बारे में, तो सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। और अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें, रिटेलर्स की होल्डिंग 30% से भी कम निकल के आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, जेनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो क्राफ्ट पेपर्स मैन्युफैक्चर करती है 100 GSM टू 400 GSM। ये एक पेपर मतलब पेपर की कुछ क्वालिटी होगा 100 टू 400 GSM। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी किस किस्म की प्रोडक्ट बनाती है या तो फिर कितना ज़्यादा इको फ्रेंडली है, क्लाइंट्स कौन कौन है, कितना ज़्यादा सेल्स देती है, मतलब कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम सेल्स होती है, बेस्ट सेलर है कि नहीं, एक्सपोर्ट करती है कि नहीं, अगर ये सब जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग जान सकते हो। बाकी BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड है कंपनी। 258 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 25.6 की है। ROC 3.20% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1.95%। बुक वैल्यू 15.8%। बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। एक साल में 100% प्लस रिटर्न दे के जा रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है एंड डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.64 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये पूरा उल्टा हो गया। जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट टैली करेंगे तब मैं आप लोग को शो कर दूंगा कि सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है, लेकिन ये क्यों लिखा है यहाँ पे फिर भी वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। कंपनी प्रॉफिट देने के बावजूद डिविडेंड नहीं देती है। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो नेगेटिव में है, -2% ऑलमोस्ट। 3 साल की जो रिटर्न इक्विटी है वो पॉजिटिव में है, लेकिन काफ़ी कम है, 2.08% ऑनली। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। गाइस देखो, यहाँ तक देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्यों मतलब ऊपर लिखा था कि कंपनी जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। अगर सेल्स फिगर देखा जाए तो काफ़ी सही आई है, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने नेट प्रॉफिट में, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर 57 लाख की प्रॉफिट देती है तो कैसे कंपनी नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखाएगी। जबकि कंपनी के देखो इंटरेस्ट एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन डिप्रिशिएशन वैल्यू अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपनी की। लेकिन ये एज यूजुअल है, अगर वहाँ पे 2-3 करोड़ प्लस, मतलब देखो इसका जो रेगुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 5 करोड़ के आसपास का रहती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में 1 करोड़ से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई है। इसके चलते कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट में लॉस शो किया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और बहुत ही सही प्रॉफिट। अगर मैं आप लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट दिखाऊँ तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही सही प्रॉफिट देती है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट पे। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट TTM में ऑलरेडी 10 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। तो इस बात पे हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। तो हो सकता है 10 करोड़ से घट के 8 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे कंपनी, क्योंकि लॉस शो कर रही है। हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी लॉस शो करे। देखो सेल्स फिगर अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है, कितना नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं सॉरी, कितना नेट प्रॉफिट दे रही है उससे मतलब है हम लोगों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखो अगर कोई दूसरी कंपनी होती कि लगातार प्रॉफिट दे रही है तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि 10 करोड़ प्लस ही प्रॉफिट देगी और दिसंबर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी जो है वो प्रॉफिट ही शो करेगी। अगर लॉस शो करती है देन हो सकता है कि 8 करोड़ से कम प्रॉफिट भी शो कर दे बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी ने अच्छा खासा डेब्ट भी इंक्रीज़ किया है और नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। इसके लिए और भी आशंका बढ़ जाता है कि कंपनी जो है वो हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में हाई इंटरेस्ट के चलते लॉस भी शो कर दे, क्योंकि डिप्रिशिएशन वैल्यू तो हाई है ही है। उसके साथ साथ अगर हाई इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़े तो और भी ज़्यादा लॉस शो कर सकती है। लेकिन हम लोग कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते जब तक ना 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट आती है या तो फिर दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होती है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी में कितना कैश फ्लो है। कंपनी के अगर कैश फ्लो देखा जाए, कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज़ किया तो देखो ये मार्च क्वार्टर का है, सितंबर क्वार्टरली की अपडेटेड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ही देखा जाए तो 40 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। और कैश फ्लो अभी भी और भी इंक्रीज़ हो गया होगा क्योंकि कंपनी ने फ्रेश डेब्ट लिया है, तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो तो होगा ही होगा कंपनी के पास। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.01% जो है वो
प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है एंड एफआईआईज ने 0.02% अपनी होल्डिंग कम किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यही माइनर 2 चेंजेस है। माइनर तो नहीं बोल सकते क्योंकि अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी हेवी क्वांटिटी है। हाँ, परसेंटेज में कम है, लेकिन ये अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी हेवी क्वांटिटी निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है कंपनी में। बाकी एफआईआईज भी एंड डीआईआईज भी दिखा दूंगा। काफ़ी सारे प्रोमोटर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग कंपनी का होल्ड करते हैं, ओन करते हैं। एफआईआईज में बात करें, एफआईआईज में एंड डीआईआईज में किसका होल्डिंग है यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी पब्लिक में बात करें गाइस, देखो 49.44% पब्लिक की होल्डिंग होने के बावजूद अगर बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग देखा जाए तो वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। तो अगर ये सब कैलकुलेट करते आपलोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। 29.94% जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ठीक है। 29.94% पैसा हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है इस कंपनी में। तो वैसे अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही सही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। लेकिन गाइस इसकी जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है अगर ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का मैक्स चार्ट देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 138% के रिटर्न, और वो भी मतलब इतने सालों में, लगभग 6 सालों में, 6+ ईयर्स में सिर्फ 138% की रिटर्न। देखो इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर मैं 2 साल के लिए होल्ड करता तो ये रिटर्न ठीक था, 2 साल में 138% की रिटर्न ठीक ठाक था। लेकिन 6 सालों में 138%, हाँ प्रॉफिट तो देके जा रही है, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। बाकी अगर आप लोगों को ठीक लगे देन आप लोग बाई करके चल सकते हो। बाकी देखो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप लोगों को लॉस नहीं होगी। बाकी अगर इतने रिटर्न से खुश हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सही कंपनी निकल के आ रही है। देखो गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो और भी सही है आप लोगों के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जा भी सकते हो, मतलब नहीं भी जा सकते हो कंपनी के लिए। अभी बात करते क्यों मैं बहुत ही सही कंपनी बोल रहा था। देखो आज नहीं तो कल ये आप लोग को 10 रुपये के नीचे मिल ही जाएगी। अभी अगर कल के बारे में बात करें, 1 डे का अगर चार्ट दिखाया जाए, मतलब थर्सडे के बारे में, तो कंपनी डाउन चल रही है। अगर 5 दिन के बारे में बात करें, कंपनी नीचे की तरफ गिर रही है। तो आप लोगों को नो डाउट 10 रुपये के नीचे मिल ही जाएगी। और एक पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है। और अगर मैक्स चार्ट देखा जाए कंपनी का, ये 15 रुपये के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है। अगर कंपनी अगर ये मतलब एक करते हैं, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो आप लोगों को 100% प्लस की टारगेट निकल के आएगी। हो सकता है देखो एटलीस्ट आप लोगों को 30 से 31 रुपये की टारगेट ये कंपनी दे के जा सकती है। देखो इसके ये जो रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग कन्फर्मेशन के लिए भी तो वेट करना पड़ेगा ना। तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप लोग 15 रुपये के लेवल पर बाई करोगे तो आप लोगों का जो टारगेट है वो 30 to 31 निकल के आएगी। देखो 2 ही चीज़ कर सकते हो आप लोग, या तो फिर जो लोग स्विंग ट्रेडर है वो 15 रुपये के बाद बाई करके चल सकते हैं। हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग के बाद बाई करके चल सकते हैं। लेकिन गाइस अभी मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ब्रेकआउट होने वाली है। हो सकता है 1-2 साल में हो जाए, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। देखो हो सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर हो जाए, लेकिन गाइस वो दिमाग में मत बैठाओ अपने, ये सोच के चलो कि हाँ 6-12 महीने 14 महीने के बाद ये कंपनी ब्रेकआउट देगी, ये सोच के चलो। देखो स्टॉक मार्केट है, अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। अगर 6 मंथ का चार्ट दिखाया जाए तो कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैक्स चार्ट में आप लोग देख ही सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो। अराउंड 15 रुपीज़ आप लोग का जो टारगेट रहेगा वो 30 रुपीज़ के आसपास का रहेगा। बाकी देखो और एक ट्रेड आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया आप लोग को लग रहा है, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोग को और भी डिटेल में दिखा दूंगा। ये जो 10 रुपये का जो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है, ये इसके लिए तो रेजिस्टेंस था। ये जो सपोर्ट एरिया आप लोग को दिख रहा है 10 रुपये के लेवल पे, या तो फिर इससे नीचे की और एक सपोर्ट एरिया है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। डोंट वरी गाइस, यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और एक अच्छा खासा 30-31 रुपये की टारगेट लगा सकते हो। तो आप लोगों के लिए जो है वो 200% प्लस की रिटर्न हो सकती है, कमा सकते हो। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी हम लोग कमा के देके जा सकते हैं। अभी बात करते हैं, देखो इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद अभी बात करते हैं कंपनी में कितना ट्रेडिंग हुआ था थर्सडे के दिन एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। और अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें 2,42,543 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 24 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 82.21% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्या है उसके वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी लेवल क्या निकल के आ रही है कंपनी में। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है
10 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, वहाँ पे NSE के वेबसाइट में अभी आप लोगों ने देखा कि 10 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइस, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था वो ये निकल के आ रही है। देखो 9.35 ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ की 9 रुपीज़ भी आप लोग बोल सकते हो। ये जो 9 रुपये का लेवल है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है कंपनी के लिए। यहाँ पे भी आप लोग बाई करके चल सकते हो 9 रुपये के आसपास, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो। अगर 9 रुपये के आसपास बाई करते हो तो आप लोग का जो टारगेट रहेगा वो 30, या तो फिर आप लोग ये 15 रुपये के प्राइस पॉइंट पे भी बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 30। देखो मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि अगर आप लोग ब्रेकआउट के बाद भी बाई करते हो, क्योंकि अभी अगर बाई करते हो तो ये अनसर्टेन है कि कब तक ये कंपनी जो है वो 30 रुपीज़ के टारगेट दिखाएगी। लेकिन एक बार ब्रेकआउट हो जाने दो, अगर ब्रेकआउट हो जाए 15 रुपये के लेवल, देन आप लोगों को 30 रुपये के टारगेट दिखाने में कंपनी वक्त नहीं लेगी। लेकिन वो ब्रेकआउट कब होगी वो किसी को नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 15 रुपये के बाद ही बाई करोगे तो मैं 100% प्रॉफिट गेन बोला। देखो मैं क्लिक बेट तो ज़्यादा नहीं करता, या तो फिर बेकार बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ 200%, क्योंकि अगर आप लोग 2-3 साल यहाँ पे होल्ड करोगे तो हो सकता है, देखो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मेरा टारगेट था कि 1 से 2 साल के अंदर ये कंपनी ब्रेकआउट दे देगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, 1 से 2 साल के अंदर ये कंपनी ब्रेकआउट दे देगी। लेकिन बाई चांस अगर कुछ हो जाता है, 2 से 3 साल होता है, तो 2 से 3 साल में हो सकता है 2 से 3 साल के बाद ये कंपनी ब्रेकआउट दे भी ना, तो मैं क्यों बेकार में आप लोग का टाइम पैसा सब कुछ खराब कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक कन्फर्म ट्रेड बोल रहा हूँ 15 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ के आसपास बाई करके चलना। लेकिन 15 रुपीज़ ये जो मैं एक ट्रेंड लाइन आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आप लोग को और भी समझने में आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड, ये आप लोग देखो, आप लोगों ने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना, लेकिन आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन के लेवल्स के बारे में बात करें, 16.20 से 14.45, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो ही जो ब्लू लाइन्स है, 16.20 से 14.45। ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो मैं सेफ लेवल 15 के प्राइस पॉइंट ही मान के चल रहा हूँ। 15 के ऊपर प्रॉपर्ली अगर कंपनी क्लोजिंग कर देती है, देन आप लोग बाई करके चल सकते हो। 15 के आसपास भी बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 30। लेकिन ये याद रखना कि 15 के ऊपर एक दिन के लिए क्लोजिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि 15 के लेवल पर ट्रेड कर रही है इसीलिए मैंने बाई कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी। अभी बात करते हैं अभी एक्चुअली क्या स्विंग ट्रेड आप लोग ले सकते हो। ये तो हो गया कैसे आप लोग अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। 9 रुपये के आसपास बाई करके आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, क्योंकि 9 रुपये का जो सपोर्ट के लेवल है वो काफ़ी एक सही सपोर्ट लेवल निकल के आ रही है कंपनी के लिए। अभी के बारे में बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स मेंशन किया हुआ है। अगर जो कि देखो 9.35 के लेवल से आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है एक कंफर्म बाउंस बैक। ये ही मतलब बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 11.55, 13.15 एंड 14.45। ठीक है, ये हो गया सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। और अगर मान लो 9.35 के लेवल से भी कंपनी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों को 7.9 का जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इससे नीचे जाने की चांसेस काफ़ी कम है। मतलब बहुत ही कम है। 99% चांस है कि 9.35 से अगर कंपनी स्लिप करती है तो एटलीस्ट 8 रुपये के लेवल या तो फिर 7.5 रुपये के लेवल से ये कंपनी बाउंस बैक शो कर देगी। तो देखो अगर ऐसे मतलब देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो मैं कितने सारे लेवल्स बताऊं, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस है अगर मान लो 7.9 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन मैं आप लोगों के लिए सीओरली वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिसके चांसेस काफ़ी कम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, रियलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो क्या मैं इसके ऊपर 100 लेवल्स बता दूँ और इसके नीचे भी 100 सपोर्ट के लेवल्स बता दूँ, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर देखो अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है, सीधी सी बात है, यहाँ से बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 9.35, सेकंड टारगेट 11.55, थर्ड टारगेट 13.15। ये हो गया सारी के सारी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। अगर कोई डाउट है मन में तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डीएम कर सकते हो। हाँ हो सकता है रिप्लाई देने में थोड़ी लेट हो, क्योंकि हर दिन मतलब 20-30 से भी ज़्यादा का डीएम आती है, और मैं भी खुद एक ट्रेडर हूँ तो मुझे भी अपना काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए गाइस एक दिन में मैं मैक्सिमम 5-6 ही डीएम की रिप्लाई कर पाता हूँ वीकेंड में। अगर होता है देखो अगर काम नहीं रहता है तो मैं 10 बाय मतलब जितना हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ, और वीकडेज़ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5, क्योंकि ये हाई हेलो वाला या तो फिर सर मैं आपका बिग फ़ैन हूँ वो सब वाला मतलब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को गाइड करता हूँ। तो देखो ज़्यादा लोग को एक साथ गाइड नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको करता हूँ वो एकदम उन लोगों को पता है कि एकदम डिटेल में उन लोगों को गाइड कर देता हूँ। मैं जितने भी सारे क्वेरीज है वो सब कुछ सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर डीएम में आप लोग डीएम कर रहे हो तो गाइस ये मत सोचना कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू तो डीएम का रिप्लाई नहीं देता। देखो भाई
मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स, अभी अगर देखा जाए तो 50+ डीएम्स मेरे पास पेंडिंग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो एक साथ तो सबको रिप्लाई, देखो एक साथ मैं सबको रिप्लाई भेज सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को भी क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक एक करके देता हूँ, लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन के साथ ही उन लोगों को जब तक ना तसल्ली हो जाए तब तक मैं उन लोगों के साथ टच में रहता हूँ। उन लोगों को जब समझ में आ जाता है पूरा सिस्टम क्या है, मतलब अभी करना क्या है, क्या कर सकते हैं वो लोग, तब तक मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ। तो गाइस बहुत ज्ञान हो गया, मेरे बारे में बहुत चीज़ें बताई दी मैंने। बाकी आप लोगों के ऊपर है, कमेंट्स में भी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई तुरंत मिल जाती है आप लोगों को। इंस्टाग्राम में काफ़ी देर होता है, इंस्टाग्राम में अगर ज़्यादा कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम में ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्रीफर करो, क्योंकि कमेंट में इतना ज़्यादा होता नहीं है। 1-on-1 इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में ही हो सकता है। बाकी कमेंट में अगर करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर छोटा मोटा कोई डाउट रहता है देन कमेंट में वो, अगर बड़ा कुछ डाउट रहता है स्टॉक मार्केट में, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट में आप लोग स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो रही है तो कमेंट में आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हो, आपने जो रिसर्च किया उसके भी फोटो आप लोग भेज सकते हो। कमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम डीएम ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी कमेंट में भी आप लोग बता सकते हो आप लोगों के ऊपर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज मैंने तो बता ही दिया, अगर डाउट वाउट है तो डीएम तो है ही है, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड कमेंट तो कर ही सकते हो आप लोग। तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।